हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS बोर्ड टीचिंग क्लासेस पर। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम जो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो उससे पहले इसके जो कुछ नियम होते हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टी यानी संक्रियाएँ हैं, ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। क्योंकि अगर हमें ये जानकारी नहीं होगी तो एक्सरसाइज हमारी समझ में नहीं आएगी। सबसे मेन बात तो यही है। तो जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा कि आव्यूहों का योग, अंतर और आव्यूहों का गुणन। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा ये, तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसकी जो कुछ संक्रियाएँ होती हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। उसके बाद में एक एक करके आपको बताऊँगा कि आव्यूहों का योग कैसे करते हैं, कैसे उसे घटाते हैं, कैसे उसे गुणा करते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले इसका बेसिक तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अब क्या होता है, कोटि क्या होती है, ठीक है, रो एंड कॉलम क्या होते हैं। तो सबसे पहले चलिए कुछ संक्रियाएँ होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो देखिए सबसे पहले बेटा इसमें आव्यूह की संक्रियाएँ यानी ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो क्या क्या संक्रिया होती हैं, तो सबसे पहले तो देखिए इसमें होता है आपका आव्यूह का योग। ठीक है, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आव्यूह का योग कैसे करते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। तो देखिए आव्यूह का योग होने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है बेटा उसमें कि उसके रो और कॉलम की जो वैल्यू यानी जो संख्या होती है, उसमें अवयव जो होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखा रखा है। तो सबसे पहले मैं इसी सॉल्व कराऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपका 2/2 है तो तभी वो संभव है, या फिर 3/3 है तब भी तब संभव होगा। लेकिन सबसे मेन चीज़ यही है, उसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, हमेशा बराबर होनी चाहिए, यानी उसका जो क्रम होता है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि अब एक एग्जाम्पल तो हो गया हमारा ये, सबसे पहले इसी को लेंगे हम। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एग्जाम्पल। सबसे पहले जो हमें जैसे कि ले लीजिए, हमारे पास a इक्वल है 4 3 6 5। ठीक है, और यहाँ पर b के इक्वल है हमारे पास 8 3 2 और ये 5। दो मैट्रिक्स हैं। ठीक है, हमारे पास हमें क्या करना है, यहाँ पर a प्लस बी ज्ञात करना है, a प्लस बी। तो a प्लस बी जब यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो सबसे मेन होता है बेटा इसमें कि जो एलिमेंट की वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ पर ये a11 है, यहाँ पर ये a11 है, ये a12 है और ये a12 है, ये 21, ये 21, ये 22। तो 11 के साथ तो 11 को प्लस करेंगे, पहले वाले के साथ पहले वाले प्लस होगा यहाँ पर। जैसा कि आप देखोगे यहाँ पर 4 + 8। उसके बाद लिख सकते हैं यहाँ पर 3 + 3। ठीक है, यहाँ पर भी ये 12 पर 3 है, यहाँ पर भी 12 पर 3 है। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर 6 + 2। ठीक, उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर 5 + 5। तो यहाँ पर आपको जोड़ना है, जोड़ने के बाद इसे लिख देना है। ठीक है, 8 और 4 12, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 5 और 5 10। तो आपका ये 2/2 का एक मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये तो आपका 2/2 का था। अब जैसे कि देखिए ये संभव कब नहीं हो सकता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ये संभव हो सकता है जब उसके रो और कॉलम की संख्या इक्वल होगी। अगर इसके स्थान पर इसे थोड़ा सा बेटा बढ़ाकर लिख दूँ, यहाँ पर इसे लिख दूँ, यहाँ पर 6 और 7 और लिख दूँ मैं, तो इसका प्लस होना संभव नहीं है। ठीक है बेटा, क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो मैट्रिक्स है वो 2/3 कोटि की है और इसकी जो मैट्रिक्स की जो कोटि है वो 2/2 की है। अगर कोटियाँ अलग अलग होंगी तो उसका योगफल या अंतर कभी भी संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, एक बारी के लिए गुणा संभव हो सकता है क्योंकि उसमें एलिमेंटों की संख्या सेम होनी चाहिए, बेशक मैट्रिक्स की संख्या अलग अलग हो। लेकिन जैसे कि अब जैसे मान के चलिए, इसे मैं हटाता हूँ यहाँ से, अगर इसके स्थान पर मैं यहाँ पर भी एक संख्या और बढ़ा दूँ तो ये संभव हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख दूँ 4 और 5, तो ये अब क्या है, ये पॉसिबल है, अब आराम से हम इसे कर सकते हैं। अगर इसके स्थान पर मैं यहाँ पर लिख दूँ तब भी ये संभव नहीं होगा। ठीक है बेटा, क्यों नहीं होगा आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये तो 2/3 का है, लेकिन ये किसका हो जाएगा आपका 3/2 का। यहाँ पर भी इसकी कोटियाँ क्या है, सेम नहीं है, अलग अलग है, डिफरेंट है। इस वजह से क्या होगा, इसका भी प्लस होना संभव नहीं है। ठीक है, तो एक बात कर, अब एक एग्जाम्पल लेंगे हम 3/3 का। ठीक है बेटा, उसके बाद ही हम करेंगे आगे, फिर अंतर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए
एग्जाम्पल के थ्रू जैसे कि यहाँ पर भी हमने माना था, यहाँ पर भी ले लेंगे 3x3 का एक मैट्रिक्स लीजिए। 3x3 का लेंगे, 2 मैट्रिक्स लेना में, जैसे कि 3 4 6 5 8 6 7 4 और 3। ठीक है, यहाँ पर बी की मैट्रिक्स ले लीजिए। बी की मैट्रिक्स लोगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 6 7 3 2 6 8 5 और 6। कोई सी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि मैंने लिया भैया आप लो। तो यहाँ पर लिखिए सबसे पहले बेटा आप a प्लस बी, यानी दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। जब a प्लस बी करेंगे तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें दोनों के एलिमेंटों की डिजिट को क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है। पहले में हमारे पास 3, दूसरे में 5 है, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको 3 + 5। दूसरा वाला क्या है आपका, यहाँ पर 4 दे रखा है, यहाँ पर 6 दे रखा है, 4 + के 6। तीसरे में आपको यहाँ पर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर 7 दिया हुआ है, 6 + 7। यहाँ पर इसमें 5 है आपके पास, इसमें 3 है, 5 + 3। इसमें 8 दिया हुआ है और इसमें कितना है, 2 है। इसमें आपको 6 और 6 दोनों पे 6 + 6। ठीक है, इसमें आपको 8 दिया हुआ है, सॉरी ऊपर वाले में 7 है और नीचे वाले में आपके पास 8 है। ऊपर वाले में 4 है, नीचे वाले में आपके पास 5 है। ठीक है, ऊपर वाले में 3 है और नीचे वाले में 6। यानी ए और बी दोनों को मैट्रिक्स के हमने प्लस कर करके यहाँ पर लिख लिया। अब इसे क्या करना है आपको, इक्वल करके यहाँ पर जोड़ कर लिख देना है। ठीक है, तो चलिए इसे जोड़ कर और लिख देते हैं भी यहाँ पर हम। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 6 और 4 10, 7 और 6 13, 3 और 5 8, 8 और 2 10 और 6 और 6 12। ठीक, ऐसे इसे जोड़िए, 8 और 7 15 और आपका 4 और 5 9, उसके बाद 6 और 3 9। ठीक है, यानी कि आपकी 3x3 की मैट्रिक्स भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो यानी कि जब जहाँ तक मेरा मानना है आप इसमें जोड़ना सीख चुके होंगे कि मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, कहाँ पर नहीं जोड़ते हैं और कहाँ पर इसे जोड़ सकते हैं। यानी कि जहाँ पर इसका जो ऑर्डर अलग अलग होंगे, यानी कि इसकी कोटियाँ अलग अलग होंगी, तो ये क्या होगा, नहीं जुड़ेगा। अगर इसकी कोटियाँ सेम होंगी तो इसे हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग आप व्यू का प्लस करना सीख चुके होंगे। अब बात करूँगा बेटा मैं आप व्यू के घटाने की। ठीक है, आप व्यू को कैसे घटाया जाता है, जिस प्रकार से इसे जोड़ा जाता है उसी प्रकार से इसे घटाया जाता है, ऑर्डर बाय ऑर्डर। ठीक है, रो बाय रो, कॉलम बाय कॉलम, इसे क्या करते हैं बेटा हम घटाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर मैं आपको गुणा करना सिखाऊंगा इसका। चलिए सॉरी, मैंने तो मल्टीप्लाई मिटा दिया, 7 3 और 4 लिख दे रहा, मुझे नहीं पता था क्या था। ठीक, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे बेटा हम, यहाँ पर भी जो ऊपर में एग्जांपल दिया उसी लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वो एक इक्वल है आपके पास 1 2 3 4। उसके बाद मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए, बी के इक्वल है आपके पास 6 8 4 और 5। ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स हैं दोनों। अब आपने लिखना है क्या यहाँ पर a - b, यानी a से आपको b को माइनस करना है। ठीक है, 1 2 3 4, ये आपकी मैट्रिक्स माइनस की आपने यहाँ से 6 8 4 5, यहाँ से आप माइनस करोगे। जब माइनस करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर 1 - 6, उसके बाद 2 - 8, उसके बाद आपको 3 - 4। ठीक है, थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, 4। यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 - 5। अब इसमें से घटाइए, 6 से 1 जाएगा तो -5 बचेगा, 8 से 2 गया तो -6, 4 से 3 जाएगा तो -1 और 5 से 4 जाएगा तो -1। ये आपका माइनस हो गया। ठीक है, आप जानते हो अगर बड़ी डेट से छोटी डेट को घटाएंगे तो प्लस का आता है और छोटी डेट से बड़ी डेट को घटाएंगे तो माइनस का आता है। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया घटाने का। ये तो था हमारा एक 2/2 का। अब लेंगे हम 3/3 का। ठीक है, एक बार 3/3 का लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हमने, यहाँ पर 3 8 7 2 4 5, थोड़ा सा इसे बढ़ा के 7 9 8। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू लीजिए। यहाँ से बी की वैल्यू लेंगे तो ये लिख सकते हैं आप यहाँ पर 1 3 2 5 4 6 2 3 5। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आप a - b। ठीक है, हमने a - b लिखा है यहाँ पर, यानी a से हमें क्या करना है, b को हटाना है।
ए से बी भी घटा सकते हैं, बी से ए भी घटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें, ठीक है। चलिए ए से बी घटाएंगे तो ये जाएगा 3 माइनस 1 और 8 माइनस के 3। उसके बाद लिखेंगे हम 7 माइनस 2। अगले टर्म में है हमारा 2 माइनस के 5। उसके बाद लिखेंगे आप 4 माइनस 4 और उसके बाद लिखेंगे 5 माइनस 6। उसके बाद हमारे पास 7 माइनस 3, फिर 9 माइनस 3 और 8 माइनस के 5, ठीक है। 1 बाई 1 करके सबको माइनस करिए और यहाँ पर लिखते चलिए। तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो 3 से 1 गया तो 2 बचेगा, 8 से 3 गया 5 और 7 से 2 गया 5, 2 से 5 गया तो -3, 4 से 4 जाएगा तो 0 और 5 से 6 गया तो -1, 7 से 3 जाएगा प्लस के 4, 9 से 3 गया 6, 8 से 5 गया 3, ठीक है बेटा। तो आपको यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप घटाना भी बहुत अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। तो अगर आप अच्छा सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे। तो चलिए अब अगला पॉइंट क्या है बेटा हमारा, आव्यूह का गुणा। अब ये ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि गुणा हम कैसे करेंगे। अधिकांश बच्चों को इसी में दिक्कत आती है कि गुणा हमें कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि जोड़ घटा तो बहुत सिंपल होता है, इसे तो बहुत आसानी से समझ लेते हैं, तो बच्चों का खेल है। अब ये बड़ों का खेल स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि जो बड़ों का खेल है उसी में तो मज़ा है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं जोड़ घटाओ तो, लेकिन थोड़ा सा फिर भी वो डिफ़िकल्ट था कि हमें कैसे जोड़ना है कैसे घटाना है, कुछ तो अंदाज में तुक्के में वैसे चले जाते हैं। तो तुक्का नहीं, अब आप यहाँ से सीख चुके होंगे, अब आप तुक्का नहीं मारोगे। चलो आगे चलते हैं, बात करें किस पर, हम यहाँ पर अब गुणा करने पर। तो बेटे गुणा को भी आपको बहुत ही गहराई से समझना होगा कि कैसे गुणा करना है हमें। तो इसे मैं मिटाता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ। तो गुणा के लिए पहले जो मैं एग्जाम्पल दिया उसी को ही लेंगे, उसके बाद एक नया एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। गुणा भी कहाँ पर संभव होगा कहाँ पर नहीं होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बस एक एग्जाम्पल दिया गुणा सिखाया और चल दिया, ऐसा नहीं करूँगा बेटा। जहाँ तक होगा वहाँ तक मैं आपके लिए सारे टॉपिक क्लियर करा के जाऊँगा आज, ठीक है। तो इसमें देखिए गुणा में सबसे पहले हमें ए के इक्वल है हमारे पास 7, 6, 3, 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बी के इक्वल है, पूरा फोकस यहीं पर होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा ही फोकस हटा तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, वो वाला सिस्टम होगा आपके साथ। तो सबसे पहले पूरा फोकस यहाँ पर, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, आपका फोकस कैसा होना चाहिए, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर रील्स देखने टाइम होता है आपका वैसा वाला। जैसे कि कोई आप बहुत अच्छी मूवी देख रहे हो और आप अपनी निगाह नहीं हटा सकते, वैसे ही आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्रॉस भी हो सकता है, क्रॉस नहीं हुआ तो ओनली फॉर के वो क्या लिखेगा यहाँ पर ए बी, ए और बी। ये भी संभव तभी होगा जब इसकी कोटियाँ समान होंगी, तभी संभव हो सकता है, अन्यथा की स्थिति में ये भी संभव नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर दे रखा है 3, 6, 4 और 2। अब बारी आती है इसके युद्ध की, ठीक है। अब दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पर फाइट होगी। फाइट कैसे होगी और वो हम करवाएंगे फाइट, ठीक है, ध्यान से समझना फाइट कैसे होनी है। तो फाइट होगी इसमें कैसे कि इसमें गुणा होता है रो और कॉलम का, पहली रो और ये पहला कॉलम, पहले वाली मैट्रिक्स की रो, दूसरे वाली मैट्रिक्स का क्या चलता है, कॉलम चलता है। तो इसका इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बेटा आपका 7 × 3, उसके बीच में लगाते हैं प्लस का साइन, 4 × 6, 6 × 4 या 4 × 6, बात एक ही है, यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद दूसरी रो और पहला ही कॉलम चलेगा, ठीक है। पहले हमने क्या किया था यहाँ पर, पहली रो पहला कॉलम, अब दूसरी रो पहला कॉलम, जितने भी रो होंगे सबका पहले कॉलम से इंटू होना ही होना है। 3 का 3 से होगा 3 × 3 प्लस 4 का 3 से 4, सॉरी बेटा सेकंड का सेकंड से, 4 का 4 से। उसके बाद देखिए पहला कॉलम हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आएंगे किस पर, दूसरे कॉलम पर। तो इसमें क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम 7 का 6 से, 7 × 6 प्लस 6 का 2 से। उसके बाद
दूसरी रो दूसरा कॉलम, यह 3 इंटू 6, उसके बाद 4 इंटू 2, मल्टीप्लाई कंप्लीट। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करिए और उन्हें प्लस करके लिख दीजिए। 3 का 7 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा, यहाँ पर 3 का 7 से करने पर 21, यहाँ पर हो गया हमारा 21, और इसका 4 का 2 से करेंगे 4 के 24, 3 का इससे 9, 4 का 4 से 16, ओके, 7 की 42, 42। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 6 के 2 12, 36 18 और 4 2 8, ठीक है। इन सबको क्या करना है, प्लस करके आपने लिख देना है। तो प्लस करेंगे तो कितना कितना आएगा उसे देखते चलिए। प्लस करने के बाद आएगा आपका 24 और 21 कितना होता है आपका 45। उसके बाद देख पाएंगे हम 16 और 9 कितना होता है आपका 25, ठीक। उसके बाद देखेंगे 42 और 12, 42 12 जोड़ के कितना हो जाएगा आपका 2 और 2 4, 4 और 1 5, 54। उसके बाद हो जाएगा बेटा 18 और 8 26, ओके। ये हो गया आपका एक मल्टीप्लाई कंप्लीट, ठीक है। तो देखिए जहाँ तक आप समझ चुके होंगे उम्मीद कर रहा हूँ मैं, लेकिन नहीं भी समझ में आया तो एक बार फिर से दोहराता हूँ, ध्यान से समझ लेना आपने, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं दोहराऊँगा इसे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, पहले वाली रो पहले वाला कॉलम। 3 का होगा किससे 7 से, 7 गुणे 3, 4 का होगा 6 से, तो 6 गुणे 4। उसके बाद बेटा हमारी दूसरी रो पहला कॉलम स्टार्ट हो जाएगा 3 का 3 से, 3 गुणे 3, 4 का 4 से, 4 गुणे 4। उसके बाद क्या होगा हमारी बेटा, रो तो पहली वाली आएगी और कॉलम दूसरा वाला आएगा। 7 का इंटू 6 से करना है और 2 का इंटू 6 से करना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा दूसरा वाले यानी पहली रो दूसरा कॉलम कंप्लीट हो गया। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो उसमें उसे हम कहाँ पे लिखेंगे, दूसरे वाली रो के स्थान पर। तो इसमें 6 का 3 से, 3 गुणा 6 और 2 का 4 से, 4 गुणा 2, 7 तिया 21, 6 चौके 24 और 3 त्रिके 9, 4 चौके 16, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 4 दूनी 8, सबको प्लस करके यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा गुणा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। आप गुणा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आप किस पर बात करोगे, इसके एक 3x3 के मैट्रिक्स पर, ठीक है। और एक मैं ऐसा ही बताऊंगा आपको कि जिसका ओनली उसमें एक ही कॉलम होगा और एक ही रो होगी, रो कॉलम का कैसे इंटू होगा उसे भी समझाऊंगा, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वही होता है, उसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें किस पर बेटा, 3x3 की, ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स पर। इससे सबको हटाते हैं इसमें, क्योंकि आपका योग हो गया, अंतर हो गया, ओनली फॉर गुणा चल रहा है, ठीक है। तो 3x3 के थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैं सबको मिटा रहा हूँ। यहाँ से मैं सब कुछ हटा दूंगा आपके लिए, बिल्कुल क्लीन है। अब आइए हम करेंगे बात 3x3 पर। तो 3x3 पर बात करने के लिए मान लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले, माना a इक्वल है हमारे पास 2 4 6 3 5 7 2 8 6, ठीक है। एंड b बराबर भी मान लेते हैं यहाँ पर, तथा v बराबर है हमारे पास 6 3 4 2 3 5 से थोड़ा सा बढ़ा के 3 2 6। अब निकालना है सबसे पहले हम यहाँ पर a इंटू बी, ए भी निकालेंगे। तो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, दोनों को लिखिए यहाँ पर, 2 4 6 3 5 7 2 8 6, और ये यहाँ पर 6 3 4 2 3 5 3 2 6, ठीक है, कंप्लीट। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मैंने उसमें किया था वही मैं इसमें करूँगा, ठीक है। रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम, पहली रो पहला कॉलम। तो इसमें 6 का किससे होगा, 2 से, 2 इंटू 6। उसके बाद 3 का किससे होगा, 4 से, प्लस प्लस का साइन लगेगा बीच में, 3 इंटू 4। उसके बाद 6 का 4 से, 6 इंटू 4, ठीक है। उसके बाद 3 का 2 से, 3 इंटू 2। उसके बाद 5 का 3 से, 5 इंटू 3। उसके बाद 7 का 5 से, प्लस 7 इंटू 5। तो उसके बाद हमारा किससे होगा बेटा हमारा, अब इसमें चलेगा तीसरी रो पहला कॉलम। सॉरी एक बार मैं देख लेता हूँ, मिस्टेक हो गई भाई, गलत 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 गलत, सॉरी बेटा ये यहाँ से गलत हो गया, एक बारी दोबारा, ठीक है। वो थोड़ा सा मेरा ध्यान कहीं अदर
अदर स्टेट चला गया। तो मैं अभी आप लोगों से बोल रहा था ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, मेरा ध्यान हट गया। पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 इंटू 6 तो हमारा सही था, लेकिन 4 का इंटू 2 से होगा, ठीक है, क्योंकि ये पहली रो है मेरी, ये मेरा पहला कॉलम है, ठीक है। यहाँ पर 4 इंटू 2, गलती के लिए सॉरी, 6 इंटू 3। अब इसका दूसरी रो पहला कॉलम 3 इंटू 6 प्लस उसके बाद 5 का इंटू होगा किससे, 2 से, प्लस 7 का इंटू होगा बेटा किससे, हमारा 3 से। यानी कि पूरा जब तक हमारा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हमारी पहली रो पहला कॉलम चलेगा। अब तीसरी रो से पहला 2 इंटू 6, उसके बाद हो जाएगा हमारा प्लस 8 इंटू 2, उसके बाद प्लस 6 इंटू 3, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब कोई मिस्टेक नहीं होगी, जो होनी थी वो हो गई। अब नहीं बेटा, जो होनी थी वो तो हो ली। अब इसमें क्या बेटा, हमारी पहली रो कंप्लीट होगी, दूसरी रो चलेगी, पहला कॉलम चलेगा यहाँ पर। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद 5 का इंटू किससे होगा, प्लस 5 का इंटू होगा हमारा 3 से, ठीक है। उसके बाद 7 का इंटू होगा 2 से, प्लस 7 इंटू 2, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट यानी कि पेन रख के बताऊँगा अब आपको, पहले मिस्टेक हो गई है। यानी अब यहाँ पे तीसरी रो दूसरा कॉलम, सॉरी बेटा अभी दूसरा तो कंप्लीट है, तीसरी कहाँ से आ गई, हाँ एक सेकंड, पहली रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 3, ठीक है, 4 इंटू, आपको बताना नहीं भूल गया यार, यहाँ पर 4 इंटू हो जाएगा आपका किससे, 4 का इंटू होगा 3 से, प्लस उसके बाद किसका बेटा हमारा 6 का इंटू होगा 2 से, 6 इंटू 2। अब होगा यहाँ से दूसरी रो से 3 इंटू 3, 5 का इंटू 3 से, प्लस 5 इंटू 3, उसके बाद 7 का इंटू होगा हमारा 5 से, ठीक है। 7 का इंटू 2 से, पता नहीं आज हो क्या रहा है, हाँ कंट्रोल पहले खुद कंट्रोल करता हूँ मैं। 3 का 3 से, 5 का 3 से, 7 का 2 से, बिल्कुल करेक्ट है। अब होगा बेटा 2 का होगा किससे, 3 से, ठीक है, 2 का नहीं 2 का होगा। 8 का होगा किससे, 3 से, प्लस 6 का होगा किससे, 2 से, 6 इंटू 2। यानी कि दूसरी रो, और दूसरी रो का मतलब कि दूसरे कॉलम का हमारा पूरे मैट्रिक्स से कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरे कॉलम का इंटू होगा पूरे मैट्रिक्स से, ठीक है। तो 3 का इंटू और दिखाता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना, ध्यान से आप लोग तो देख ही रहे हो, लेकिन मुझसे मिस्टेक हो रही है बार बार, कोशिश करूँगा अब नहीं होनी चाहिए। तो एक बार हम फिर से देखते हैं इसे। तो इसमें कह रहा है बेटा हमसे कि 2 का इंटू होगा हमारा 4 से, ठीक है, क्योंकि अब हम चेक कर रहे हैं कौन सा, दूसरी रो वो पहली रो तीसरा कॉलम। तो तीसरे कॉलम में हम सबसे पहले देखेंगे 2 का इंटू हो रहा है हमारा 4 से, फिर उसके बाद हम देखेंगे 4 का इंटू होगा हमारा 5 से, फिर उसके बाद देखें हम 6 का इंटू होगा हमारा 6 से, 6 का इंटू 6 से। उसके बाद देखें हम 3 का इंटू होगा हमारा किससे, 4 से, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 5 का इंटू होगा हमारा 5 से, फिर उसके बाद देखेंगे 7 का इंटू होगा हमारा 6 से, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम कि 2 का इंटू होगा हमारा 4 से, प्लस 8 का इंटू होगा बेटा हमारा 5 से, प्लस 6 का इंटू होगा हमारा 6 से, ठीक है। ये भी हमारा मल्टीप्लाई यहाँ पर कंप्लीट हो चुका, नहीं दिख रहा बेटा, थोड़ा सा आगे लेके, हाँ अब देखिएगा क्लियर। थोड़ा सा पिलरिंग फिर से स्टार्ट, ठीक है बेटा। अब दिख रहा होगा, थोड़ा सा कैमरे से आउट चला गया था, एक बार दोबारा देख लीजिए। यहाँ पर हमारा ये मल्टीप्लाई कंप्लीट हो चुका है, यानी कि सारी रो सारे मैट्रिक्स का कंप्लीट है। अब सबको क्या करना है, आपको बारी बारी से गुणा करके लिख देना है। तो चलिए गुणा करना स्टार्ट करते हैं। अब गुणा करना स्टार्ट करेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस 4 दूनी 8, 6 × 18, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी 6 × 18 प्लस 2 पंजे 10 प्लस 7 × 21, उसके बाद 6 दूनी यहाँ पर 12 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 6 × 18, ठीक है। ये पहली रो कंप्लीट। अब आइए दूसरे पर, 6 × 2 = 6 प्लस 4 × 12, 7 दूनी 14, उसके बाद हो जाएगा बेटा हमारा
3 त्रिक के 9, 5 15, 2 7 14, उसके बाद 3 दूनी 6, 8 3 24, उसके बाद 6 दूनी 12, यहाँ पर 14 है। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आइए थर्ड पे। थर्ड की जब बात करेंगे, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा शायद। चलिए अब दिख रहा है ना। इस पे आते ही बिल्डिंग चालू हो जाती है। ये यहाँ पर पिलरिंग हो रही है, अब कंप्लीट होनी चाहिए बिल्डिंग। हाँ भाई, क्लियर दिख रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पे लिख रहा है 4 दूनी 8, यानी दिखा तो मैं आपको पहले चुका हूँ। यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे। हाँ, 4 दूनी 8 प्लस 4 पंजे 20 प्लस 6 36, 4 3 12, 5 25, 7 6 42, 4 दूनी 8, 8 5 40 और 6 36। ठीक बेटा, ये आपका कंप्लीट हो चुका। अब सबको प्लस करके लिखना है हमें। तो सबको प्लस करके मैं कहाँ पर लिखूँगा? इसे सबसे आगे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले 12 8 20, 20 20 और 18 कितना हो जाएगा हमारा? 38। उसके बाद सेकंड वाला 10 और 8 18, 18 और 21 18 और 10 28, 28 और 21 हो जाएगा आपका 49। 12 और 18 30, 30 और 16 46, यानी पहली रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी रो पर बात करेंगे। 12 6 18, 18 और 14 32। उसके बाद देखिए यहाँ पर 14 और 15 29, 29 और 9। देखिए दिखाते हुए चले आपको, 29 29 और 9 हो जाएंगे आपके बेटा 38 यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर 30 और 12 42। ठीक है, आपको जोड़ना है, जितना हो सके उतना शॉर्ट करके उसे जोड़िए। तो इसमें देखिए 20 और 8 28, 28 और यानी पहले से जोड़ लिए 20 और 36 56, 56 और 8 64, ये हो जाएगा आपका 64। 25 और 42, 5 और 2 7, 7 यहाँ से जोड़ लिए, 5 और 2 7, 7 और 2 9। उसके बाद 4 और 2 6, 6 और 1 7, यानी 79। उसके बाद इसे जोड़िए 36 और 4, यानी 8 और 6 14 की 4, हाँ 1 4 और 4 8, यानी कि 84। आपका टोटल जो मैट्रिक्स हुआ वो यहाँ पर आपका कंप्लीट है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप अच्छा सीखे हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो थोड़ा सा मैं मानता हूँ डिफ़िकल्ट है a × v, लेकिन फिर भी आपको सीखना तो पड़ेगा। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा एक चीज़ और रहेगी इसमें जो मैं आपको बताना चाहता था। चलिए उसे और बताता हूँ मैं, कि जैसे कि छोटी सी, ज़्यादा नहीं, मैं छोटी सी जगह में ले लूँगा उसे, कि a इक्वल है हमारे पास 1 2 और 3, और b इक्वल है हमारे पास 2 4 6। तो इसका आपको इंटू करना है a × b। तो अब आप इसे कैसे करोगे? ठीक है, बात कहने के लिए ये तो होगी हमारे बेटा, इसमें 3 रो है, 3/1 का है और ये 1/3 का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पहली रो, ये पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, इसको आप ऐसे करके करोगे तो आपका एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। यानी ज़्यादा नहीं, 3/9, 3/3 का आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। पहली रो, यानी यहाँ से देखिए पहली रो पहला कॉलम, 2 1 2, दूसरी रो पहला कॉलम, 2 दूने 4, तीसरी रो पहला कॉलम, 3 दूने 6। यहाँ से अब स्टार्ट हो जाएगा आपकी पहली रो दूसरा कॉलम, 4 1 4, 4 दूने 8, 4 3 12। ऐसे यहाँ से होगा ये 6 1 6, 6 दूने 12 और 6 3 18। ठीक है, ये तो आपका a × b था। अगर आपको करना हो, अगर यहाँ पर आपको लिखना हो b × a, तो वो क्या होगा? va क्या होगा उसे देखिए। BA तो वैसे एक कोर्स है आपका जो आप इंटर के बाद करोगे। 2 4 6, इससे आपको इंटू करना है किसका? 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए एक ही रो है और एक ही कॉलम है आपके पास, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो नो प्रॉब्लम, एक ही बार में हो जाएगा। 2 का 1 से करोगे, 2 1 2 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 6 18। अब जोड़ दीजिए इसे, 8 और 2 10 और 8 10 और 18 मिलाकर 28 आंसर। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छा समझ आया होगा, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।